कभी सोचा है कि इंसान ने कितनी तेजी से सफर के मायनों को बदल दिया? कभी बैलगाड़ी की रफ्तार पर खुश होने वाला इंसान आज ऐसी ट्रेनों में बैठता है जो हवा को चीरती हुई निकल जाती है। जब पहली बार ट्रेन चली थी तो वो खुद एक चमत्कार लग रही थी, लेकिन अब ट्रेनें सिर्फ लोहे की पटरियों पर नहीं दौड़ती बल्कि हवा में तैरती हैं, और कुछ तो ऐसी हैं जो प्लेन से भी तेज भागती है। हाँ, ये अब सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहा, ये बन चुका है एक हाईटेक रेस जिसमें जीतता वही है जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा हो। आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया की सबसे तेज, सबसे उन्नत और सबसे फ्यूचर रेडी ट्रेन्स के बारे में, जिनकी स्पीड देखकर आप यकीन नहीं कर पाओगे कि ये इंसान ने बनाई है। इन ट्रेनों की ताकत, डिजाइन और टेक्नोलॉजी देखकर यही लगेगा कि इंसान सच में वक्त से भी तेज भागना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं वो रफ्तार का सफर जहां हर मोड़ पर टाइम पीछे छूटता जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की ट्रांसरैपिड O7 की। ये कोई आम ट्रेन नहीं बल्कि एक ऐसी मशीन है जो मैग्नेटिक लेविटेशन यानी मैगलेव टेक्नोलॉजी पर चलती है। इसमें पहिए नहीं होते बल्कि ये ट्रेन हवा में तैरती है। ट्रैक और ट्रेन दोनों के अंदर मैग्नेट्स लगे होते हैं और जब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो ट्रेन लिटरली पटरियों से ऊपर उठकर हवा में दौड़ने लगती है। जब 1993 में इसे टेस्ट किया गया तब इसने करीब 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की थी। ये ट्रेन 167 फीट लंबी है और सिर्फ 53 मिनट में 175 किलोमीटर का सफर कर लेती है। अब बढ़ते हैं चीन की उस ट्रेन की ओर जिसने अपने लुक और स्पीड दोनों से लोगों को दंग कर दिया, CRH380BL। इस ट्रेन का डिजाइन है एक सांप की तरह एरोडायनामिक, स्लीक और बिल्कुल फ्यूचर रेडी। इसे 2010 में लॉन्च किया गया था और जब इसकी टेस्टिंग हुई तो इसने 487 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सबको हैरान कर दिया। लोगों को डर लगने लगा था कि कहीं इतनी तेज ट्रेन डीरेल ना हो जाए, लेकिन इसका डिजाइन और तकनीक इतनी परफेक्ट थी कि कुछ ही महीनों में ये ट्रेन चीन की शान बन गई। एक बार फिर लौटते हैं चीन की तरफ, इस बार शंघाई मैगलेव के साथ। इसे जर्मन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। ये भी मैगलेव सिस्टम पर चलती है और ट्रैक के ऊपर हवा में तैरती है। इसे 2004 में कमर्शियल पर्पस के लिए लॉन्च किया गया था और ये आज भी शंघाई में काम कर रही है। इसकी कमर्शियल स्पीड है करीब 431 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब इसे खाली चलाया गया तो इसने सीधा 501 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड छू ली थी। सोचिए, जमीन पर उड़ती फ्लाइट। अब बारी है फ्रांस की TGV एटलांटिक की, जिसे लोग प्यार से कहते हैं द फ्रेंच मॉन्स्टर। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन 769 फीट लंबी है, वजन 444 टन है और फिर भी इसकी स्पीड है 515 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसे पहली बार बनाया गया था तब इसकी परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं थी, लेकिन बाद में इसके डिजाइन को बदला गया, बड़े पहिए लगाए गए और हाई पावर्ड मोटर्स फिट की गयी, और तब इसने दिखाया कि फ्रांस भी रफ्तार की दौड़ में पीछे नहीं है। अब आते हैं जापान की मिलीलीटर 500 ट्रेन पर, एक ऐसी ट्रेन जिसे कभी कमर्शियल नहीं बनाया गया। ये एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल था जो 1977 में सिर्फ ये देखने के लिए बनाया गया था कि आखिर ट्रेन की स्पीड कितनी बढ़ाई जा सकती है। सिर्फ 13.5 मीटर लंबी इस ट्रेन को मियाजाकी टेस्ट ट्रैक पर चलाया गया और इसने स्पीड मारी 517 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रेन की टेक्नोलॉजी को बाद में फ्यूचर की कई सुपरफास्ट ट्रेनों में यूज किया गया। अब फ्रांस की दूसरी रफ्तारबाज TGV POS की बात करते हैं। ये ट्रेन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है और इसमें लगे हैं 26,000 से ज्यादा हॉर्स पावर वाले पावरफुल मोटर्स। इसका टेस्ट हुआ था पेरिस स्ट्रासबर्ग रूट पर और इसने वहां 571 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लोगों को दंग कर दिया। इसके अंदर है 3 डुप्लेक्स कोचेस, 2 पावर कार्स और मॉडिफाइड इलेक्ट्रिक सिस्टम्स जो इसे बनाते हैं एक बिजली से दौड़ता हुआ रॉकेट। अब आते हैं जापान की एक और कमाल की क्रिएशन, MLX01-2। ये ट्रेन भी मैगलेव टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और सिर्फ टेस्ट के लिए बनाई गई थी। इसकी स्पीड 581 किलोमीटर प्रति घंटा, और खास बात यह है कि इस ट्रेन का पूरा शरीर एल्यूमिनियम से बना है, हल्का, मजबूत और एरोडायनामिक। ये सिर्फ 28 मीटर लंबी है, लेकिन इसकी रफ्तार देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये एक प्रोटोटाइप है। अब वापस चलते हैं चीन की तरफ, जहां बनी है मैगलेव बुलेट ट्रेन। इस ट्रेन को चाइना रेलवे रोलिंग स्टॉक कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है और इसका डिजाइन देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई एलियन शिप धरती पर उतर आया हो। इसकी स्पीड है 600 किलोमीटर प्रति घंटा और नॉइस पोल्यूशन इतना कम कि ऐसा लगे जैसे ट्रेन नहीं, कोई साया निकल गया। इसे फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ही कम है। ये ट्रेन सच में आने वाले जमाने का सिग्नल है। अब बात करते हैं उस ट्रेन की जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली हुई लगती है, SC मैगलेव L0 सीरीज। जापान की ये ट्रेन एक टेक्निकल मार्वल है। शुरू में इसके व्हील्स चलते हैं, लेकिन जैसे ही ये स्पीड पकड़ती है
इसके व्हील्स ट्रैक से ऊपर उठ जाते हैं और फिर ये 4 इंच ऊपर हवा में तैरती है। इसकी एक्चुअल टेस्टेड स्पीड है 603 किलोमीटर प्रति घंटा और डिजाइन ऐसा कि फ्यूचरिस्टिक भी लगे और परफॉर्मेंस भी अनमैच्ड हो। और अब आखिर में दुनिया की सबसे तेज ट्रेन XP2 वर्जन हाइपरलूप। ये कोई आम ट्रेन नहीं है, ये है ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर। हाइपरलूप एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर चलता है जिसमें ना फ्रिक्शन है, ना रेजिस्टेंस और ना ही हवा इसे रोकती है। इस ट्रेन को चलाया जाता है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन और मैग्नेटिक लेविटेशन से और इसकी स्पीड है 1223 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक प्लेन से भी तेज। सोचिए, दिल्ली से मुंबई सिर्फ 1 घंटे में। और सबसे कमाल की बात, इसका किराया प्लेन से आधा होगा, यानी लग्जरी प्लस स्पीड प्लस अफोर्डेबिलिटी सब एक साथ। अब सोचिए दोस्तों, ये तो वो ट्रेनें हैं जो अभी की दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं या टेस्ट फेजेस में हैं। तो आने वाले 10 सालों में इंसान कहां पहुंचने वाला है? अब रफ्तार सिर्फ लग्जरी नहीं रही, ये बन चुकी है जरूरत और ये ट्रेनें हमें फ्यूचर की तरफ ले जाने वाली सबसे तेज मशीनें हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे दुनिया की कुछ सबसे तेज ट्रेनें हर लिमिट को तोड़कर नई पॉसिबिलिटीज बना रही हैं। आप सोचो, अगर आपको मौका मिले तो इनमें से किस ट्रेन में सफर करना चाहोगे? शंघाई मैगलेव की हवा में उड़ती स्मूथ राइड या XP2 हाइपरलूप की फ्यूचर वाली फील? नीचे कमेंट में बताओ अपनी पसंद। और अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और जरा सा भी मजेदार लगा हो तो एक लाइक जरूर ठोक दो, शेयर कर दो अपने ट्रैवल लविंग दोस्तों के साथ और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि थिंक YT पर हर रोज मिलती है ऐसी ही जानकारियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।